अब बात करते हैं फोलिक अम्ल, ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। देखिए फोलिक अम्ल ज़्यादातर हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में फोलिक अम्ल पाया जाता है। हरी पत्तियों के साथ साथ यकृत में, सोयाबीन में, अंडा में, यकृत, सोयाबीन, अंडा, ठीक है, यकृत, सोयाबीन, अंडा, गुर्दा, ईस्ट, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। काम क्या होता है फोलिक एसिड का। फोलिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय करता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक है और रुधिराणुओं के निर्माण में सहायक है। ठीक है, 3 काम इसके रहते हैं फोलिक एसिड का। एक है न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय, न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय, ठीक है। दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है शारीरिक वृद्धि और रुधिराणुओं का निर्माण, शारीरिक वृद्धि और रुधिराणुओं का निर्माण, ये भी कार्य फोलिक एसिड का होता है। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया, एनीमिया मतलब अरक्तता, हिंदी में इसको बोलते हैं अरक्तता, एनीमिया रोग। ठीक है भाई, तो ये हो गया फोलिक एसिड की बात। फोलिक एसिड के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड की बात हो गई। अब विटामिन सी की बात हम करते हैं। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टी चीज़ें जो होती हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की बात हम करते हैं। विटामिन सी ये नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, मौसमी में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, इन सब चीज़ों में, ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में, ठीक है, हरी सब्जियों में और रसीले जितने फल हैं उनमें भी पाया जाता है। हरी सब्जियां, रसीले फल, इन सब चीज़ों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसका कार्य क्या होता है। विटामिन सी का कार्य क्या है। एक तो कार्य है कि क्रेब्स चक्र जो चलता है उसमें सहायक होता है। क्रेब्स चक्र में यह सहायक होता है। कोलेजन तंतुओं के रूप में अंतर कोशिक मैट्रिक्स बनाता है। कोलेजन तंतु जो होते हैं तंतुओं के रूप में अंतरकोशिक मैट्रिक्स का निर्माण करता है। ठीक है, अंतरकोशिक मैट्रिक्स के अलावा अस्थियों का जो मैट्रिक्स होता है, अस्थियों में भी मैट्रिक्स पाया जाता है। अस्थियों का मैट्रिक्स निर्माण करता है। अस्थियों का
मैट्रिक्स निर्माण। अब बात आती है जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका विटामिन सी की कमी से मुख्य रूप से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग मसूड़ों से रुधिर निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। ये मसूड़ों से रुधिर स्राव मसूड़ों से रुधिर स्राव का रोग होता है और वजन में कमी होती है, इसकी भार में कमी हो जाती है इसकी कमी से। ठीक है भाई। विटामिन सी की कमी, विटामिन सी नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियां और रसीले फलों में पाया जाता है और इसका कार्य होता है क्रेब्स चक्र में यह सहायक होता है। कोलेजन तंतुओं के रूप में अंतरकोशिक मैट्रिक्स का निर्माण करता है और अस्थियों का मैट्रिक्स निर्माण करने का कार्य करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है, रुधिर स्राव होने लगता है और साथ ही साथ भार में कमी आती है। ये विटामिन सी की बात हो गई। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इसका कार्य क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये हमको देखना है। देखिए विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के लिए। ठीक है। और इसके अलावा मक्खन में भी होता है, दूध में होता है, मांस में होता है। ठीक है भाई। और मछली का तेल जो आता है, कॉड लिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, मछली के तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। मछली का तेल और वृक्क आदि में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी का काम होता है हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य में वृद्धि करना। हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य वृद्धि। ठीक है भाई। हड्डियों और दांतों की स्वास्थ्य वृद्धि और कैल्शियम और फास्फोरस का क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में अवशोषण। ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस कैल्शियम और फास्फोरस का क्षुद्रांत्र में अवशोषण, ये काम होता है विटामिन डी का। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी जो जिसके अंदर कमी हो जाती है उसको रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। रिकेट्स कहते हैं, ज़्यादातर बच्चों में होता है। रिकेट्स सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग ज़्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है। रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग। और एक और रोग होता है, ये भी बच्चों में ही ज़्यादातर होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया ये है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली के तेल और वृक्क आदि में पाया जाता है। ठीक है।
इसका कार्य होता है हड्डियों और दांतों की स्वास्थ्य वृद्धि करना और साथ ही कैल्शियम और फास्फोरस का छोटी आंत में क्षुद्रांत में अवशोषण करना। इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, रिकेट्स जिसको सूखा रोग कहते हैं। और साथ ही एक और रोग भी विटामिन डी की कमी से होते हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया रोग कहा जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इसका कार्य क्या है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये हमको देखना है। विटामिन ई, विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई अंडे में पाया जाता है, गेहूं में, हरी सब्जियों में और मांस में। अंडे, गेहूं, हरी सब्जियां और मांस में पाया जाता है। बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। विटामिन ई जननिक एपिथेलियम की वृद्धि में सहायक होता है और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। जननिक एपिथेलियम की वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। और प्रजनन में आवश्यक होता है। विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है और अंगघात भी कभी कभी हो सकता है। जनन क्षमता में कमी और साथ में अंगघात, पैरालिसिस। विटामिन ई ये अंडे में, गेहूं में, हरी सब्जियों में और मांस में पाया जाता है। इसका कार्य होता है जननिक एपिथेलियम की वृद्धि में सहायता करना और प्रजनन में आवश्यक होता है। प्रजनन के लिए विटामिन ई अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है और कभी कभी अंगघात की स्थिति भी आ जाती है। तो ये था विटामिन ई। और अब अंतिम लास्ट विटामिन जो है विटामिन के की बात हम करते हैं। किन किन चीज़ों में पाया जाता है, क्या कार्य है विटामिन के का और साथ ही साथ इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। देखते हैं विटामिन के। विटामिन के सोयाबीन में, यकृत में, अंडे में, टमाटर में और हरी पत्तियों में पाया जाता है। सोयाबीन में, अंडे में, ठीक है, यकृत में, टमाटर में और हरी सब्जियों में। इसका कार्य क्या होता है, जो रुधिर में क्लॉटिंग होती है, रुधिर में थक्का बनता है उसके लिए आवश्यक है, ठीक है। कहने का मतलब है रुधिर में थक्का बनाने में आवश्यक, मतलब अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। कभी चोट लग जाती है कुछ लोगों के तो जल्दी ब्लड नहीं रुकता है, कारण यही होता है विटामिन के की कमी के कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर का थक्का जमने के लिए ये आवश्यक होता है, ठीक है, विटामिन के।
रुधिर का थक्का जमने में आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन के की कमी है तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। और उसके अलावा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो होता है वह भी विटामिन के द्वारा ही होता है। इसकी कमी से हेमोरेज मतलब रक्तस्राव की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो खून का थक्का नहीं बनता, खून जमता नहीं। ब्लड चोट लग गई तो पता चला एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई, कोई बात हो गई, ब्लड निकलना अगर शुरू हो गया है तो ब्लड बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, ये होता है रक्तस्राव। तो विटामिन के किन किन चीज़ों में पाया जाता है? एक तो सोयाबीन, अंडे, यकृत, टमाटर और हरी सब्जियों में विटामिन के का कार्य होता है रुधिर में थक्का जमने में के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में भी ये जो है आवश्यक होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? हेमोरेज रोग होता है, जिसको रक्तस्राव के नाम से जानते हैं। मतलब विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे खून कंटिन्यूअसली बहता रहता है। ठीक है, उम्मीद है आज आपको विटामिन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आशा है आप लोग इस डिस्कशन से संतुष्ट हुए होंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।